नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, जहां पे हम लोग आज एफएसएल रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं और पेपर कटिंग में क्या आया जिसे छात्र खुशी हो रहे, उनके मन में लड्डू फूट रहा है, क्या है बातें, हो गया खेला क्या है, और 6 आरबी जवान होंगे बर्खास्त, कौन लोग हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा खुश भी है, थोड़ा सा दुख भी है। दुखी उन सभी छात्रों के लिए जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन सभी के लिए। ठीक है, चलिए मैं लेकर चलता हूँ आप सभी को। ठीक है, छात्रों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि फैसला तो आपके पक्ष में ही आने वाला है। सबसे पहला यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सीजीएल प्रकरण में गिरफ्तार 10 आरोपियों पर पहली चार्जशीट जल्द, मास्टरमाइंड ने हॉस्पिटलों में लगाया पैसा। और इसका जो पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया गया था, ये लोग जो पैसा कमाए करोड़ों रुपये कहाँ लगाए, हॉस्पिटल में लगा दिए। अब ये नहीं कि दान करने वाले हॉस्पिटल नहीं, देखिए ना अभी आप बहुत सारी चीजें खुलासा होने वाली, लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पूरा अगर नहीं देखते तो कमेंट करना गलत है, फालतू है, समझे। वीडियो पूरा देखिए तब कमेंट कीजिए कैसा लगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम करता हूँ और थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप सभी देखिए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देने वाले गिरोह मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी उर्फ शशि भूषण दीक्षित, उसके सहयोगी विवेक रंजन, आईआरबी के 5 जवान समेत सभी 10 गिरफ्तार। ठीक है, यानी कि 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बताइए, बहुत ही मतलब कि दुख की खबर है। ऐसे ऐसे लोग जो हमारे झारखंड राज्य को खोखला करने के लिए पूरा तुले हुए हैं। देखिए 10 लोग गिरफ्तार है, चार्जशीट की तैयारी पूरी कर ली गई है। मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद अब सीआईडी के अनुसंधान पदाधिकारी रविंद्र सिंह कोर्ट, यानी कि रविंद्र सिंह जो है कोर्ट में चार्जशीट सौंपेंगे। अब तक की जांच में सीआईडी की एसआईटी को पेपर लीक से एक भी साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ पे क्या बोली कि पेपर लीक से एक भी साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन देखिएगा आपको लास्ट में सारी चीजें पता चलेगी। जांच के अनुसार गिरोह में सिर्फ अभ्यर्थियों से फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए की वसूली की, इससे जुड़े साक्ष्यों को ही पहली चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। यानी इनका जो कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उनसे जुड़े जो लोग धांधली किए, पैसे हटने के काम किए, उन लोगों की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसी से रिलेटेड चार्जशीट है। देखिए, और मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा और इस साइड ले जाता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चिन्ह भी दिया गया, यहाँ पे हेडलाइन भी दिया गया, 5 जवान 7 सभी आरोपियों पर पहली चार्जशीट की तैयारी पूरी कर ली गई। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद सौंपी जाएगी चार्जशीट। सीआईडी ने नेपाल गए 28 छात्रों को भी चिन्हित कर लिया गया, यानी कि जो लोग नेपाल गए थे, याद रखिएगा आप लोग, 28 लोग गए थे, सबको चिन्हित कर लिया गया। और यही लोग जो है, जो हमारे झारखंड राज्य को खोखला करने की पूरी प्लानिंग किए हुए हैं। ठीक है, देखिए अब तक की जांच में क्या आया, अब तक की जांच में क्या आया, इन लोगों का रिपोर्ट भी देख लीजिए। गिरोह के मास्टरमाइंड गोरखपुर के हनुमंत नगर पादरी बाजार, हाँ पादरी बाजार निवासी संदीप त्रिपाठी के निर्देश पर परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था। वहां पर अलग अलग परीक्षार्थियों को कई सवाल रटवाए गए, यानी रटवाए, सारी चीज कबूल रहे ये लोग खुद। सीआईडी ने नेपाल गए 28 छात्रों को चिन्हित भी किया है, ये लोग पकड़ा भी गया है, जिसका बयान भी दर्ज हो चुका है। ठीक है, इसमें 10 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 28 में से 10 छात्र उत्तीर्ण। कितना बुड़बक था ये लोग, पागल था, जो क्वेश्चन मिलने के बावजूद भी पास नहीं हो पाया। अब देखिए, हो सकता पूरा भकलोल होगा। ठीक है, सीआईडी के एसआईटी को अब तक की साक्ष्य, यानी कि जो साक्ष्य मिले उसके मुताबिक जो गिरोह पूरे फर्जीवाड़े में पकड़ा गया था, उसका मुख्य मास्टरमाइंड परीक्षा उपलब्ध कराने, यानी कि परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने का रहा, यानी कि ठगी करने का रहा। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी
कर रहा है, ठीक है, यानी कि कर रहा था। बिहार के कई प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर भी इस गिरोह के अभ्यर्थी, यानी कि ये जो गिरोह है, अभ्यर्थियों से इसी तरह के पैसे की उगाही की थी। यानी मैंने बोला ना कि यही लोग जो है हर एक राज्य में फैले हुए, क्योंकि अगर किसी को किसी भी चीज से आमदनी आ रही तो वो उस चीज को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज से हमारा देश का विकास होगा, जिस चीज से हमारा देश संवरेगा, उस चीज को ये लोग क्या कर देंगे, बेच देंगे, करप्शन करेंगे उसमें, तो कैसे होगा बताइए। ऐसे ऐसे लोग हैं। बहुत ही दुख की खबर है कि ये हमारा झारखंड राज्य है और ऐसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे चलिए, क्या बोला, मास्टरमाइंड ने हॉस्पिटलों में लगाया था पैसा, इनका हॉस्पिटल भी है सुनने में आया। देखिए क्या हुआ, सच है या झूठ, देखिए। मार्च, यानी कि मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में गोरखपुर के पादरी बाजार क्षेत्र के हनुमंत नगर कॉलोनी से संदीप त्रिपाठी उर्फ शशि भूषण दीक्षित को उसके दोस्त यही के रहने वाले विवेक रंजन के साथ एसआईटी रांची की टीम पकड़कर एक सेकंड, पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर ले गई थी, ठीक है। झारखंड में हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र मामले में संदीप मास्टरमाइंड निकला। जो मास्टरमाइंड था संदीप बताया जा रहा है। मामले की जांच कर रही सीआईडी ने संदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। अब तक बताया जा रहा है कि सलवर के रूप में कमाई की गई, यानी कि मोटी रकम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, मोटी रकम को संदीप ने गोरखपुर के कई हॉस्पिटलों में लगाया। दरअसल संदीप मूल रूप से गोपालगंज जिला के गिरधर परसा का रहने वाला है। वर्तमान में यह गोरखपुर जिले में हनुमत नगर कॉलोनी के लेन नंबर 5 में रहता है। यहाँ करीब 5 साल पहले उसने मकान बनवाया है। बताया जा रहा है कि एक गोरखपुर में अस्पताल का संचालन भी करता है। बताइए अस्पताल का संचालन, कितना पैसा ये लोग ठगे हुए, कितना करोड़ रुपए अस्पताल का संचालन करना, समझ में आ रहा है। इतना करोड़ों रुपया ठगे होंगे, समझिए कितना दिमाग लगाए ये लोग। हालांकि इसके करीबी बताते हैं कि एक नहीं कई हॉस्पिटल है, इनमें से पैसा लगाए। हो और भी खुलासा, एक हॉस्पिटल नहीं और भी कई हॉस्पिटल है। ये लोग छात्रों से पैसा ठगता है करोड़ रुपये, और हॉस्पिटल इधर उधर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है और क्या करेगा, बुढ़ापे में मौज मारेगा। यानी दलाली करना है जवानी में और बुढ़ापे में मौज मारना, ये हाल ये लोग लगा रखा है। छात्रों का भविष्य पूरा बर्बाद कर दिया है। बताइए ना, अफवाह आ रही थी 30 लाख 35 लाख का, अगर वो बात सच निकल जाती है तो क्या होगा उन सभी छात्रों का जो लोग इतना इतना पैसा दिए। कई लोग गिरवी रखे होंगे जमीन, बैंक से लोन लिए होंगे, कई लोग क्या नहीं किए होंगे, कर्जा हर एक चीज किए होंगे, इतना इतना पैसा। एक हमारे कमेंट सेक्शन में एक विद्यार्थी कमेंट किए थे जिन्हें बता रहे थे कई लड़कियां ऐसी है जो अपनी शादी के तिलक का पैसा वो सेटिंग करवाने में लगा दी। बताइए कि ऐसी ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, क्या कहा जा सके। आगे देखिए, एसआईटी रांची ने इसके साथी विवेक रंजन को भी गोरखपुर से ही पकड़ा था। वह भी गोपालगंज जिले के परखोली गांव का रहने वाला है। विवेक रंजन पादरी बाजार हनुमंत नगर सेक्टर 2 में रहता था। 27 मार्च को दोनों की तलाश में रांची एसआईटी आई थी और कैंट तथा शाहपुर पुलिस टीम के साथ दोनों पकड़ा गया, ठीक है। अब ये लोग दोनों पकड़ा गया है। आगे देखिए इधर, और सीजल मामले में बर्खास्त होंगे 6 आईआरबी जवान, ठीक है। 6 आईआरबी जवान जो है उसको बर्खास्त किया जाएगा। बिल्कुल ये लोग को बर्खास्त करना चाहिए और ये लोग को फांसी का सजा दे देना चाहिए ऐसे लोगों पर। जेएसएससी सीजल परीक्षा में अभ्यर्थियों से प्रश्न देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मददगार आईआरबी जवानों को बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है, यानी किया जाएगा, किया नहीं गया, किया जाएगा। 24 मार्च को सीआईडी आईआरबी के 5 जवानों को गिरफ्तार किया था। कब? 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को गिरफ्तार किए थे ये लोग। वहीं एक जवान अब भी फरार है। बताइए, एक अभी भी फरार है। क्यों फरार है? जब तुम पैसा लिए हो तो क्यों डर रहे हो? एक दिन तो तुमको जाना ही है जेल, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। और जो लोग पैसे दिए होंगे क्या देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कमेंट में आके
क्या बोलेंगे मैं जान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। जब कमेंट करते हैं ना आप लोग, तो आप ही का कमेंट से और भी आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि हम सेटिंग करवाए, क्या कुछ कर सकते हो तुम। जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, यही चीज तो आपका प्रूफ रह जाता है कि आप लोग सेटिंग करवाए, आप में इतने दम है नहीं कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है अगर इस बार नहीं हुआ हमारा ना, तो आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर जितने भी सिलेक्शन डीबी में हुआ ना, सभी को बैठा के एग्जाम निकालवा दिया ना, तो देखिए कितना लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। 500-600 हजार लोग, 500-600 से ज्यादा लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। हजार तो मैंने ज्यादा बोल दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, इन लोगों को करप्शन पूरी तरीके से जड़ पकड़ लिया। ये लोग जो है ना, इसमें भी सेटिंग कराएंगे, उसमें भी सेटिंग कराएंगे, ये लोग पागल हो चुके हैं। छात्र भी पागल हो चुके हैं, सेटिंग करवाने वाले तो पागल है ही। उन लोग को ज्यादा दिन अभी बचा नहीं है जेल जाने से। अब भी फरार है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जांच के बाद इस मामले की संलिप्तता आईआरबी जवान को बर्खास्त करने की के लिए झारखंड सशस्त्र बल यानी कि जैप के डीआईजी को पत्र लिखा है। आईआरबी बटालियन जैप के अधीन ही आता है। ऐसे में इस मामले के नियोक्ता एजेंसी के जवानों पर कार्रवाई करनी है। जवानों के खिलाफ धारा 311 के तहत बर्खास्त की कार्रवाई का आदेश दिया गया। देखिए इनकी होगी बर्खास्त। कौन कौन है? कुंदन कुमार है, आरक्षी के है वो लोग। आईआरबी के 8 के है गोड्डा। और रोबिन कुमार आरक्षी के है 105 में। और आईआरबी 8 के है गोड्डा के है अखिलेश कुमार आरक्षी के है 578। और आईआरबी 8 के है गोड्डा के गौरव कुमार है। फिर आरक्षी के ये भी है, आईआरबी के है, ये भी गोड्डा के है अभिलाष कुमार, ये भी आरक्षी के है, आईआरबी के है। फिर देखिए इसके अलावा फरार जवान भी शामिल है। ठीक है, तो ये लोग हैं, ये लोग पूरी तरीके से हमारे झारखंड राज्य को बेचने पर लगे हुए। याद रखिए 7 तारीख एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। और जो भी छात्र है थोड़ा सा सब्र रखिए। आप बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होगा। और यहाँ पे ये लोग लास्ट में जो लिख देते हैं ना कि पैसा वगैरह सारा चीज लिया गया, गिरफ्तारी हुआ गया, लोगों को रिस्ट्रिकेट भी किया जाएगा, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बकरे को बलि देने से पहले ना बहुत खिलाया पिलाया जाता है। तो अभी जो है आपको खिलाया पिलाया जा रहा है, पेपर में खिलाया पिलाया जा रहा है। किनको खिलाया पिलाया जा रहा है? ओवर कॉन्फिडेंट वाले छात्र को, जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं, जेन्युइन कि हम है तो कोई नहीं है, हम हैं। आप हमसे 4 प्रश्न करें, हम आपसे 2 प्रश्न करेंगे, आप हमसे टेबल टॉक बात कीजिए। ऐसे छात्र लोग, ओवर कॉन्फिडेंट वाला की बात मैं कर रहा हूँ, जो अपने आप में घमंड लिए, जिस खाली में खाए उसी में थूक दिए, उसी में छेद कर दिए, वैसे छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। कि आप लोग जेन्युइन अगर है तो आप कोर्ट में मामला है तो आप सब्र कीजिए ना। किस लिए बापू वाटी कम जाकर पूरा हम ये है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा सब्र का बांध टूट गया, हमारा जागीर जग गया कि जमीर जग गया, ये भी नहीं मालूम। तो क्या मालूम, आप सिज्जल के स्टूडेंट है। शर्म कीजिए थोड़ा सा। जो लोग शेर की खाल में छिपे हुए भेड़िए है ना, उनकी पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये लोग 6 लोग फटाक से बर्खास्त किए जाएंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है कोर्ट में इतने आसानी से ये पेपर कटिंग वाला जो बोलेंगे वहां पे वकील साहब, तो क्या ये लोग कोर्ट में ऐसे ही मामला चलेगा? कभी नहीं। वहां पे डायरेक्ट बोला जाएगा क्वेश्चन रिपीटेड क्यों हुआ। बिहार का मामला आप सभी जानते होंगे, उसमें पूछा गया। यहाँ तो 70 से ज्यादा प्रश्न सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट रिपीटेड आया। ये भी तो मामला है क्या? बहुत ही पुख्ता प्रूफ है। समय का इंतजार कीजिए और हो जाइए तैयार आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही खतरनाक खुलासा होने वाला है 7 तारीख को। लास्ट में जो खेला कर देती है सीआरडी ना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, यही चीज देखकर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है। और क्या बोला जाए, बिल्कुल लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सीआरडी अपने हिसाब से सारी चीज सही कर रही। हो सकता है पेपर लीक नहीं हुआ होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, और तैयार रहिए, बहुत ही जल्द एग्जाम की तैयारी आप लोग की हो रही। ठीक है, और इस चैनल में भी ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
बेल नोटिफिकेशन बगल में दिखेगी, उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा टेलीग्राम में, वहां पे जाकर आप जुड़िए, क्लास नोट्स मिलेंगे, सारा फ्री मिलेगा, आप वहां पे जाकर जुड़िए। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो क्लिप मिल जाएगा, फाउंडेशन बेस स्टार्ट है, प्लस में दरोगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाइए और देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।